अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टूटी फ्रूटी वैनिला केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार बनता है। टी टाइम में आप इसको ज़रूर बनाएं, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगा हमारा मज़ेदार केक। तो सबसे पहले एक पतीली के अंदर मैंने नमक डाल दिया है। तो ये नमक हमेशा मैं बेकिंग में यूज़ करती हूँ। तो इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लेते हैं स्टैंड रखकर। तो अब हमने यहाँ पर बेकिंग ट्रे ले ली है और ट्रे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर ब्रश की मदद से चारों तरफ ट्रे को ग्रीस कर देंगे। और इसके साथ ही अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा मैदा, और मैदे को भी अच्छे तरीके से ट्रे के ऊपर कोटिंग कर देंगे। तो अब जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम झाड़ देते हैं। तो अब हमें बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, केक बनाने के लिए हमने ये सारे इंग्रेडिएंट यहाँ रख लिए हैं, जो हम 1 बाय 1 बाउल में ऐड करेंगे और हम अपना केक मेजरमेंट के साथ तैयार करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अब हमने यहाँ पर एक बड़ा बाउल रख लिया है। अब बाउल के अंदर हम हाफ़ कप चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी को हमने पीस लिया था। और इसके साथ ही अब हम 4 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। तो घी की जगह आप इसमें अनफ्लेवर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी और घी को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही अब हम इसमें हाफ़ कप दूध ऐड करेंगे। तो दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड कर दिया है। दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हाफ़ कप हम इसमें वैनिला कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो देखिए, आप किसी भी ब्रांड का वैनिला कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं। वैनिला कस्टर्ड की जगह आप यहाँ पर बनाना कस्टर्ड या स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वैनिला केक तैयार कर रहे हैं तो इसलिए हमने वैनिला कस्टर्ड यूज़ किया है। तो कस्टर्ड को आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, हम हैंड बीटर से भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, इस मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें वैनिला एसेंस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। और साथ साथ हम इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। तो मिल्क पाउडर भी आप इसमें ज़रूर ऐड करें। मिल्क पाउडर से भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है केक के अंदर। तो देखिए, अब हम मिल्क पाउडर को भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर 1 कप भर के मैदा ले लिया है। तो मेजरमेंट के साथ हमने यहाँ पर मैदा लिया है और हम इसको एक स्ट्रेनर के अंदर डालकर छान लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। तो मैदा हमेशा छान कर ही यूज़ करें। तो देखिए, मैदे को भी हम इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे, जो ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला हो। तो देखिए, अभी हमें ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे। तो अभी हम इसमें ऐड करते हैं इनो। तो इनो का 10 रुपये वाला साशे हम इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास इनो ना हो तो आप इनो की जगह 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इनो मौजूद था तो इसलिए हम इसमें इनो ऐड कर रहे हैं। इससे भी हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसमें दूध भी ऐड किया है, ताकि हमारा जो बैटर हो वो थोड़ा सा पतला हो। अभी हमें बहुत थिक लग रहा था। तो देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो हमें बिल्कुल पतला और ना ज़्यादा थिक, हमें इस तरह का बैटर तैयार करना है, ताकि हमारा जो केक हो वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार केक बन के तैयार हो। तो अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कलर की टूटी फ्रूटी ले ली हैं, ग्रीन और रेड। तो हम थोड़ी थोड़ी दोनों टूटी फ्रूटी इसमें ऐड कर देंगे। तो दोनों कलर हम इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा कलर हमारे केक का आएगा। और हमने इसमें ग्रीन टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दी है, रेड टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दी है। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देखिए, कितना ज़बरदस्त और कितना कलरफुल हमारा केक का बैटर बन के तैयार हुआ है। देखिए, कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसको ट्रे के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रे भी तैयार है। अब हम ट्रे के अंदर केक का बैटर डाल देते हैं इस तरीके से। तो अब हम ट्रे को थोड़ा सा टैप कर लेते हैं, ताकि इसमें जितने भी बबल्स हों वो ख़त्म हो जाएं। तो अब हम ऊपर से भी इसके ऊपर इस तरीके से टूटी फ्रूटी डाल देते हैं।
देखिए हमारी जो पतीली है वो भी प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर केक की ट्रे रख देते हैं और इसको बेक कर लेते हैं। तो हम इसको 45 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि ये बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट केक बनके तैयार हो। 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक को चेक करते हैं। तो हम इसके अंदर टूथपिक डाल के चेक करते हैं। तो देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली है, इसका मतलब है हमारा केक ज़बरदस्त सा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो जितनी देर हमारा केक ठंडा हो रहा है, हम इसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए क्रीम का एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम ले ली है और क्रीम को हम एक बाउल के अंदर डाल देंगे और क्रीम को हम बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है, इतना बीट कर लेना है कि ये थोड़ा सा फॉर्म टेक्सचर में आ जाए। तो हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। तो देखिए अब हम इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। तो हमने इसमें 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दी है। चीनी को भी हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा केक भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम केक को साइडों से इस तरीके से छुरी की मदद से केक को निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा केक कितना ज़बरदस्त सा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने क्रीम तैयार की थी, हमने क्रीम इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा दी है और इसके साथ ही हम इसके ऊपर चेरी रख देंगे और थोड़े से स्प्रिंकल्स हम इसके ऊपर डाल देंगे। कलरफुल स्प्रिंकल्स कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और कितना मज़ेदार हमारा केक यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको काट के दिखाते हैं। तो देखिए कितना मज़ेदार हमारा यहाँ पर केक घर में बनके तैयार हुआ है। आप इसको टी टाइम में ज़रूर बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बच्चे रोज़ इस केक को खाने की फरमाइश करेंगे। तो आप एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो बहुत मज़ेदार बनती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।